अगर आप भी सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो भाई साहब भविष्य में आपकी यह राह बहुत मुश्किल हो सकती है। आपका सपना चूर चूर हो सकता है। जी हाँ, दरअसल 5000 सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पे है। और कहां? यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आज बीएड बीटीसी करके न जाने कितने युवा घर बैठे हुए हैं। वहीं कई युवा तो इंजीनियरिंग करके बीएड और बीटीसी कर रहे हैं। इनकी भीड़ बढ़ चुकी है इस उम्मीद में कि कुछ न कुछ तो कर ही जाएंगे या टीचर तो बन ही जाएंगे। खैर, कुछ तो बन जाने वाला सोच ठीक नहीं है, लेकिन जो लगातार यही सपना पाले बैठे हैं कि टीचर ही बनना है और लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए अब एक बड़ी समस्या होने वाली है। उनको एक बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसा क्यों? और उत्तर प्रदेश सरकार के इस नए निर्णय से क्या बदल जाएगा, ये सब कुछ आज हम आपको समझाएंगे विस्तार से। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फैसला क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 50 से कम छात्र संख्या वाले 5000 से अधिक सरकारी प्राथमिक स्कूलों को आसपास के बड़े स्कूलों में विलय कर दिया जाएगा। विलय करने का मतलब कि उनको मर्ज कर दिया जाएगा। यह फैसला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 2023 की शिक्षा समीक्षा रिपोर्ट और नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा आदेश जारी किया गया है और जिसके तहत यह मर्जर जुलाई 2025 से लागू किया जाएगा। इसी कड़ी में यूपी सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खोलने जा रही है, जो स्मार्ट क्लास, टॉयलेट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, डाइनिंग हॉल, मिड डे किचन, वाईफाई ओपन जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 1,32,000 परिषदीय स्कूल हैं, जहां कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा दी जाती है। ऐसे में जिन स्कूलों में छात्र 50 से कम हैं या फिर 50 भी हैं तो उन्हें मर्ज किया जा सकता है। कुछ स्कूलों में तो छात्रों की संख्या 10 या उससे भी कम है। अकेले लखनऊ जिले में ही 445 स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन इस कदम से सबसे बड़ा असर कार्यरत शिक्षकों पर और उनके भविष्य में आने वाली भर्तियों पर पड़ने वाला है। क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताते हैं। दरअसल वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जा रहा है, मतलब उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। इसका कहीं न कहीं नए शिक्षकों की भर्ती पर भी प्रभाव पड़ेगा। लंबे समय से जो युवा हैं वो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और फिलहाल जो प्रस्तावित 65,000 नई शिक्षक भर्ती जो है उसको स्थगित कर दिया गया है, यानी कि रोक दिया गया है। वहीं अगर स्कूलों का समायोजन होता है तो इसके बाद रिक्त पद कम होंगे, जिससे नई भर्तियों की आवश्यकता कम होती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आंकड़ों की कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो आंकड़ों के अनुसार प्रस्तावित मर्जर स्कूलों की संख्या 5000 है। यह आंकड़ा साफ साफ बताता है कि कितनी भारी संख्या में स्कूलों को मर्ज किया जाना है। अकेले लखनऊ में मर्ज होने वाले स्कूलों की संख्या 445 है और औसत छात्र संख्या की बात करें तो यह 8 से 15 प्रति स्कूल होगा। नई शिक्षक भर्ती जो लगभग 65,000 के आसपास होनी थी, इस पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इससे हजारों शिक्षक और लाखों छात्र प्रभावित हो सकते हैं। वहीं इस फैसले पर सरकार का तर्क क्या है? सरकार का तर्क यह है कि संसाधनों का केंद्रीकरण होगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल का मॉडल लाना, जिससे स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल, ओपन जिम, मिड डे मील, किचन जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी और छात्रों को बेहतर बुनियादी ढांचा देने की बात की गई। साथ ही यह सरकारी दलील भी दी गई है कि छोटे स्कूलों में न तो शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता है और न ही संसाधन। मर्जर से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन देने में आसानी होगी। लेकिन यही एक सवाल भी उठता है कि भाई साहब, अभी तक ये जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी तो सरकार के ही सिस्टम है, फिर अभी तक यहाँ बेहतर सुविधाएं और क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रही है? क्यों उनमें सुधार नहीं हो पाया? ऐसे तमाम सवाल फिलहाल उठ रहे हैं। वहीं शिक्षक संगठनों द्वारा इस फैसले को लेकर जमकर विरोध किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा आदि प्रमुख संगठन शामिल हैं। शिक्षकों का कहना है कि यह फैसला शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का उल्लंघन है, जो हर गांव में स्कूल सुनिश्चित करता है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों को अब दूर के स्कूलों में जाना पड़ेगा, जिससे छात्र संख्या और उपस्थिति दोनों घट सकती है। यह कदम निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन की ओर
पहला बड़ा कदम है। हजारों प्रशिक्षित युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना टूट रहा है, ऐसा विरोध में उतरे शिक्षकों का कहना है। हालांकि यह कोई पहला मॉडल नहीं है, मध्य प्रदेश में भी यह मॉडल अपनाया जा चुका है, जिसे सीएम राइट स्कूल कहा गया। हालांकि अब इसका नाम बदलकर संदीपनी विद्यालय कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 2024 में इस योजना के तहत 11 जिलों के 615 स्कूलों को बंद कर 93 मॉडल स्कूल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया। दावा किया गया कि इसमें लगभग 1.5 लाख छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, लेकिन कई पुराने स्कूल अब सरकारी गेस्ट हाउस या फिर गैर शैक्षिक कार्यों में प्रयोग हो रहे। शिक्षकों का स्थानांतरण बढ़ा, पर नई भर्तियों पर रोक लग गई। साथ ही कहीं न कहीं ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की पहुंच बहुत कम हुई है। अगर देखें तो यह मॉडल भले ही शहरी या फिर अर्ध शहरी क्षेत्रों में काम करे, लेकिन ग्रामीण भारत की वास्तविकताओं से यह मेल नहीं खाता, जहां स्कूल ही समुदाय का केंद्र होता है। ऐसे में एक सवाल और उठता है, क्या यह सिर्फ शिक्षा सुधार है या कुछ और? अगर इसके सरकारी पक्ष को देखें तो बेहतर संसाधनों का समेकन, शिक्षकों की अधिक तैनाती का कुशल प्रयोग और शिक्षा का इंटीग्रेटेड मॉडल लागू करना जैसे तमाम फायदे नजर आते हैं। लेकिन इसके दूसरे पहलू या फिर यूं कह लें कि जमीनी स्तर पर देखें तो बच्चों के लिए स्कूल की दूरी बढ़ेगी, माता पिता की भागीदारी घटेगी और साथ ही शिक्षकों का मनोबल टूटेगा। नई भर्तियों पर संकट आएगी और साथ ही लाखों बीएड बीटीसी धारकों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। हालांकि इस बीच शिक्षक संगठन आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं, न्यायालय का रुख करने की बात भी हो रही है। वहीं युवा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने ऑनलाइन मुहिम शुरू की, लेकिन सरकार की ओर से फिलहाल कोई संशोधन का संकेत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिस्टम का पुनर्गठन तभी सार्थक होता है जब वह सामाजिक और रोजगार के दृष्टिकोण से भी न्यायपूर्ण है। अगर फैसले शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के नाम पर रोजगार छीनते हैं तो इसका विरोध स्वाभाविक है। शिक्षकों के भविष्य और भविष्य में आने वाली भर्तियों को लेकर चिंता सामान्य है, जो होनी भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा सिर्फ भवन नहीं, एक भरोसा है जो हर शिक्षक और छात्र के लिए भविष्य से जुड़ा होता है। और रही बात बेहतर शिक्षा की, तो निश्चित रूप से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आज बच्चा मौजूदा सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं ले रहा या फिर वहां नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये भी सरकार को ही सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कम खर्च में बेहतर और आवश्यक शिक्षा उन सरकारी स्कूलों में ईमानदारी से मिल रही होती तो शायद बच्चों और उनके परिजनों को प्राइवेट स्कूलों का रुख नहीं करना पड़ता। खैर, कुछ सवाल आपके लिए भी है, सोचिए और जवाब दीजिए। क्या सवाल कि क्या स्कूलों को मर्ज करना शिक्षा सुधार का सही दिशा है? क्या इससे ग्रामीण और दूर दराज इलाकों के छात्र शिक्षा से वंचित नहीं होंगे? क्या यह फैसला नई पीढ़ी के लिए शिक्षक बनने का सपना खत्म कर देगा? क्या सरकार को पहले से यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए था कि मर्जर से किसी का रोजगार प्रभावित न हो? क्या मॉडल स्कूल का सपना छोटे स्कूलों के बलिदान पर बन रहा है? आपको क्या लगता है, यह बदलाव सही है या नहीं? क्या अब भी कोई उम्मीद बाकी है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए विस्तार।